इस बूथ से सारी महिलाओं ने ठाना है बीजेपी को लाना है, अपने विधायक को बनाना है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। पानी सड़कें दे न सके जो वो सरकार बदलनी है। बीजेपी आएगी, मेरा पूरा विश्वास है और हम बीजेपी को लाकर रहेंगे। जितनी भी मोदी जी की योजना महिला बहनों के लिए आई हैं, मैंने तो घर घर जाके उनका प्रचार करना है। चाहे वो सिलेंडर को लेके है, चाहे 2500 रुपये है या 3000 जो पेंशन है, वो जैसे भी है, हर महिलाओं को वो लाभ वहाँ तक पहुँच सके। द्वारका विधानसभा के डाबरी वार्ड की पूर्व मंत्री रजनी सिंह ने भाजपा उम्मीदवार प्रद्युमन राजपूत को जिताने के लिए कल डाबरी एक्सटेंशन में मीटिंग कराई। साथ ही आज महिलाओं संघ मोहन नगर में मीटिंग कराई और सभी मीटिंग्स में प्रद्युमन राजपूत की धर्मपत्नी गायत्री राजपूत नए संकल्प पत्र को सभी महिलाओं को समझा रही हैं। वे मोदी की नीतियों को गहराई से घर घर बता रही हैं और उनकी नीतियों को सुनाकर सभी महिलाओं का मन और वोट एक तरफ का हो ही रहा है और कहती हैं अब की बार तो कमल को ही खिलाना है। देखिए कैमरा पर्सन मोनू शर्मा के साथ वानी की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार और बड़ों को प्रणाम। छोटों से स्नेह की कामना करते हुए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। मैं यहाँ आप लोगों के बीच में कोई भाषण देने नहीं आई हूँ, मैं आप लोगों से मिलने आई हूँ और बातचीत करने के लिए आए हैं कि यहाँ की जो क्षेत्र की समस्याएं हैं वो समस्याएं आप लोग बताइए कि क्या क्या समस्याएं आपको आती हैं, क्योंकि जो बदलाव का टाइम आया है, जो पिछले 26 साल से हमारी भारतीय जनता पार्टी का वनवास खत्म नहीं हुआ है। राम जी का वनवास कितने साल का था? 14 साल का। और हमारी पार्टी का वनवास कितने साल का? 26 साल का। 26 साल से एक नई पीढ़ी पैदा होके जवान हो जाती है। हमारी पार्टी ने दिल्ली में अपनी सरकार आज तक नहीं देखी है ना? नहीं। तो आप लोग सब लोग मोदी जी को हाथ खड़े करके बताएंगे मुझे कि मोदी जी को कौन कौन पसंद करता है? सब करते हैं। ठीक है, जब हम सब मोदी जी को पसंद करते हैं तो मोदी जी की कर्मठता को पसंद करते हैं कि मोदी जी कितने कर्मठ हैं, अपने ईमानदार हैं और एक टाइम फ्रेम जो निश्चित कर लेते हैं कि ये काम इस टाइम तक पूरा हो जाएगा, वो पूरा कर देते हैं। तो मोदी जी जो सोचते हैं, जो योजना बनाते हैं, अगर इलेक्शन चल रहे हैं और उन्होंने दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार जब आएगी तो हमारी सरकार क्या क्या काम करेगी, ऐसी योजनाएं उन्होंने पहले से ही बना ली है और वो बता रहे हैं। वो कोई फ्री की चीज की घोषणा नहीं कर रहे हैं। एक शिक्षित व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति, एक ठहराव वाला व्यक्ति, एक परिपक्व व्यक्ति जैसी बातें करता है, जो चीजें समझाता है, उनको समाज के हर वर्ग का ख्याल है। सिर्फ एक ही वर्ग को लेके वो योजनाएं नहीं बनाते, ना वो घोषणाएं करते हैं। आपको मालूम है जो जमानत पर बाहर आया है वो 2100 रुपये बांटने की घोषणा कर रहे हैं कि आप मुझे जिताओगे तो मैं आपको 2100 रुपये दूंगा सभी बहनों को। तो आप बताओ, जो जमानत पर है, जो अपनी फाइल साइन अपने कार्यकाल में नहीं कर सकता, जिसने इस्तीफा देने में इतना टाइम लगाया और आतिशी को बनाया, उसके बाद वो ये चाह रहा है कि जनता फिर उसको बना देगी। जो जमानत पे बाहर होता है, आप उसको कोई महत्वपूर्ण कार्य बताते हो? ये मैसेज, ये संदेश अपने आस पड़ोसियों में दें और अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र की अच्छाई और अपने क्षेत्र को उन्नति की तरफ ले जाना है तो कहीं ना कहीं कमल का बटन दबाना है। मेन कहने का मतलब ये है कि आप सब बीजेपी को जिताएंगे मिलकर, तभी हमारी आगे की उन्नति संभव है। और अभी ये तो आपने खैर खुद ही सहमत कर लिया कि हमारी संस्कृति से जिसने हमें जोड़ा है वो और को नहीं, मोदी जी हैं, सिर्फ मोदी जी। तो ऐसे जो इतने हमारे अच्छे नेता हैं, हमारे पूरे देश को संभालने वाले, तो हमें क्या करना है, उन सबके साथ खड़े हो जाना और उनकी शक्ति बन जाना, उन्हें झुकने नहीं देना।
तो एक से कहते हैं ना, एक से अनेक बनना है। अब हमें एक से अनेक बनना है। अभी मैंने बोला ना, सबको एक के साथ 10-10 जुड़ सकते हैं। अपने क्षेत्र के जो लोग बोल रहे हैं ना आम आदमी पार्टी को वोट देना, ये उन्हें समझाओ कारण क्या है, समझाओ उन्हें कि क्या पॉलिसी मोदी जी नहीं दे रहे हैं। आप ये देखो, उन्होंने 200 रुपये यूनिट फ्री करी थी, लेकिन एक यूनिट बढ़ते ही 200 का भी बिल दे रहे थे, आ रहा था ना। लेकिन मोदी जी ने कितनी अच्छी स्कीम दी है, 200 यूनिट के साथ साथ जब एक यूनिट बढ़ेगी तो सिर्फ एक यूनिट का बिल देना है, ज़्यादा पूरा देना ही नहीं है। 300 यूनिट करी 300 यूनिट कर दी उन्होंने। आप ये देखो 2500 रुपये कर दिए उन्होंने, और वो सिर्फ बोलते नहीं है, वो केजरीवाल जी की तरह बोलते नहीं है। जैसे उन्होंने पंजाब में बोला कि देंगे, लेकिन वहाँ की औरतें यूट्यूब पर देख रहे हो आप, कितना बुरा हाल मचा रखा है, धरने पर है कि हमें ऐसे। इवन मैं आपको बता दूं, अभी जिस दिन टिकट का नामांकन था, उस दिन की बात, बहुत सारी लेडीज आई जिन्होंने पुलिस यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैडम ये कौन सी पार्टी के हैं आप लोग। मैंने कहा हम बीजेपी पार्टी के हैं, बताओ समस्या बताओ क्या बात है। कह रही मैडम इन्होंने, केजरीवाल जी ने हमें उस टाइम कहा कि नौकरी दे रहे हैं और हमारी ड्यूटी तो लगा दी, लेकिन तनख्वाह हमारी नहीं देते। आपने देखा होगा सड़कों पे भी बहुत सारे खड़े कर दिए थे उन्होंने, बोर्ड ले लेके एडवर्टाइजमेंट के लिए। सैलरी किसी को भी नहीं दी गई, वहां भी सैलरी नहीं दी गई, वहां भी सिर्फ छल और कपट और झूठ। तो हमें ऐसे झूठ से भी निकालना है अपने को। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। पानी सड़कें दे न सके जो, वो सरकार बदलनी है। पानी सड़कें दे न सके जो, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अब नहीं सहेंगे, बदलते रहें, अब नहीं सहेंगे। बदलते रहें। भारत माता की, जय। भारत माता की, जय। भाई प्रद्युमन राजपूत, जिंदाबाद। भाई प्रद्युमन राजपूत। जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं रण सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त मैं द्वारका विधानसभा के वार्ड नंबर 117 में हूं, जहां पर मोहन नगर है। मोहन नगर की आज महिलाएं इकट्ठी हुई है। यहाँ की पूर्व मंत्री रजनी सिंह ने यहाँ पे यह मीटिंग कराई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं कितनी सारी है। गिनने लगे तो सैकड़ों की संख्या से ज़्यादा अधिक महिला होगी, लेकिन आज महिलाओं से जान लेते हैं अब की बार वे क्या करना चाहती है, क्या बदलाव करना चाहती है। सरकार बदलनी है इस बार। 500 रुपए के सिलेंडर नहीं सिलेंडर का नहीं, 2500 से देश की प्रोग्रेस नहीं। अच्छा देखो, ये सहमत 500 से भी नहीं, सिलेंडर से भी नहीं, लेकिन बदलना चाहते हैं। वो हम बात कर लेते हैं। कुछ और भी महिलाएं हैं, कुछ अभी बोलने के लिए तैयार है महिलाएं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू मोगा है। अंजू मोगा जी, कहाँ रहते हो? मैं मोहन नगर गली नंबर 11 में रहती हूँ। तो अब जो मीटिंग है इसमें गायत्री राजपूत जी आई है, जो यहाँ के उम्मीदवार है बीजेपी के प्रद्युमन राजपूत जी। तो उनके कितने कमल के साथ आप उनको मजबूत करोगे? हमारा प्रद्युमन राजपूत जी के साथ पूरा सहयोग है, और हम चाहते हैं कि वो बाहरी वोटों से जीते हमारे एरिया से। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो इस एरिया में कुछ ऐसा प्रोविज़न किया जाए कि जो स्कीम है उसका लाभ लोग कैसे ले सकें। तो क्योंकि हमारी बहनों को उनके लाभ के बारे में स्कीम तो पता होता है, लेकिन प्रोसीजर क्या है, क्या स्कीम है, इसके बारे में उनको वो अवेयर नहीं होते हैं, तो वो स्कीम का फ़ायदा ही नहीं उठा सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए उनका कुछ ऐसा प्रोविज़न करें कि उनको ये चीज़ें पता चले और वो उस चीज़ का लाभ उठा पाए। सहयोग करोगे? मेरा पूरा परिवार उसी में लगा हुआ है, कमल खिलाने में, और कमल खिलाकर रहेंगे। लगा है। मोदी जी की योजना बताने में भी आपकी जिम्मेदारी होगी जब जी बिल्कुल, बिल्कुल यही होगा ना। बिल्कुल, क्योंकि विधायक घर घर नहीं जा पाएगा, वो जाना आपको ही पड़ेगा, और विधायक तक ये बातें आपको पहुँचानी पड़ेगी जी। या तो हमें बुलाना पड़ेगा या आपको हमारे पास आना पड़ेगा। तो अब की बार 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। 500 तो बचेंगे ना? नहीं बचेंगे? बिल्कुल बचेंगे। 500 नहीं, 5000 बचेंगे, 5 लाख बचेंगे, बहुत बचेंगे। और 2500 रुपए मिलने वाले हैं आपको? मुझे तो नहीं मिलेंगे, बट मेरी जो जरूरतमंद बहनें हैं उनको तो लेके किसी और को दे देना, दिक्कत बिल्कुल। और भी बहुत किसी का भला हो जाएगा। बिल्कुल जी, जरूर। तो और जान लेते हैं, आप कहाँ से आए हो? मोहन नगर से ही पास से मोहन नगर से हो? हाँ जी। तो कैसे मुस्कुरा रहे? अभी मुस्कुराने रहे हो? कीचड़ में फूल खिलेगा? जी बिल्कुल खिलेंगे, क्यों नहीं खिलेंगे। हाँ जी बिल्कुल मदद। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। अभी आगे क्या समस्या? मोदी के साथ अभी तक क्या समस्या है?
हमारे में तो अभी समस्या चल रही है। कुछ कितने दिनों से तो ये सीवर ही ना पड़े, पानी भरने लग रहा है घरों में पानी भर रहा है। और क्या, तो इसको घर में पानी ना भरे तो आपको क्या करना होगा? हमें प्रदुमन को जिताना है। प्रदुमन को जिताओगे तो वो पानी भी घर भरने बंद हो जाएगा। हाँ, तो और डाल देते हैं हमारे बीच में यहाँ के जो बीजेपी उम्मीदवार है प्रद्युमन राजपूत जी, उनकी धर्मपत्नी है गायत्री राजपूत है, और गायत्री राजपूत एक स्कूल भी चलाती है, उसकी प्रिंसिपल भी है और बच्चों को शिक्षा भी देती है। तो आज उनसे भी जान लेते हैं। आप मोहन नगर में आए हो, आप जगह जगह घूम रहे हो, कल कहीं और थे, अब कहीं और है, तो क्या कहेंगे आप? देखो, जो दिल्ली की महिलाएं हैं वो बदलाव चाहती हैं। मोहन नगर में भी मुझे वही हवा दिख रही है, और मोहन नगर की महिलाओं पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो कमल खिलाकर ही भेजेंगे। और यहाँ का बूथ बहुत मजबूत मुझे नज़र आ रहा है, और इस बूथ से सारी महिलाओं ने ठाना है बीजेपी को लाना है, अपने विधायक को बनाना है। कहीं ना कहीं जहाँ पे आप जा रहे हो, मेरे को लग रहा है वहाँ महिला मजबूत बहुत होती जा रही है। मेरे को लग रहा है अब कई बार महिला कहीं ना कहीं बाजी ज़्यादा मारेगी इस क्षेत्र में। बिल्कुल जी, बिल्कुल, महिलाएं आगे हैं, आगे रहेंगी। हमारे भाई नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं पहले भी लाई हैं, अभी भी लाई हैं, और वो चाहते हैं दिल्ली की महिलाएं भी फ़ायदा उठाएं। अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की महिलाएं फ़ायदा नहीं उठाएंगी तो कौन फ़ायदा उठाएगा? तो महिलाओं की शक्ति में सबकी शक्ति है। जब मातृशक्ति मजबूत होगी तो पूरा देश मजबूत होगा। आप देख सकते हैं गायत्री राजपूत का कहना है, इन्होंने मोदी जी ने खुद गारंटी ली अपनी, और ये अपने पतिदेव की गारंटी ले रहे, यदि वे काम नहीं करेंगे तो मैं काम कराऊंगी। महिलाओं के साथ है। जब सारी महिला होगी, एक प्रद्युमन जी होंगे अकेले, तो वे वैसे ही महिलाओं से घबरा के काम जरूर करेंगे। तो और महिलाओं से जान लेते हैं क्या कहेंगे। मैं यही कहूँगी कि बीजेपी आएगी, मेरा पूरा विश्वास है, और हम बीजेपी को लाकर रहेंगे। बिल्कुल लाकर रहेंगे। रेणु जी, अब की बार आपको मौका मिल रहा है जगह जगह घूमने का। बिल्कुल भाई, महिलाओं ने ठाना है और कमल को हमें खिलाना है। और जितनी भी मोदी जी की योजना महिला बहनों के लिए आई हैं, मैंने तो घर घर जाके उनका प्रचार करना है। चाहे वो सिलेंडर को लेके है, चाहे 2500 रुपये है या 3000 जो पेंशन है, वो जैसे भी है, हर महिलाओं को वो लाभ वहाँ तक पहुँच सके। जी, आप देख सकते हैं एक साइड में प्रद्युमन जी लगे हुए हैं अपने साथ, एक साइड में महिलाओं के साथ। तो जब गाड़ी के 2 पहिए, साइकिल के 2 पहिए होते हैं, मोटरसाइकिल के 2 पहिए होते हैं, तो तेजी से दौड़ती है। इसलिए ये 2 पहलू है, एक साइड में प्रद्युमन राजपूत, एक साइड में गायत्री राजपूत, दोनों लगे हुए हैं और सब अब अपने क्षेत्र में मजबूती से चल रहे हैं। फिलहाल बने रहिए टाइम डे के साथ, फिर शाम को दिखाएंगे दूसरे क्षेत्र की खबर। नमस्कार।